ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 सितंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के सितंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नंबर में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सितंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 सितंबर 2024 के दिन रविवार है, भाद्र माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा शाम 6 बजे तक कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। शाम 6 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव अपनी राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह 4 सितंबर तक कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। 4 सितंबर को वो सिंह राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 23 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच की राशि मानी गई है और वे भी 16 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि तुला राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे वक्री अवस्था में, तो राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करें। जी, वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के सितंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान कुछ संसारिक और धार्मिक कार्यों पर, यात्राओं के ऊपर कुछ व्यय करते हुए 15 सितंबर तक रमा रहेगा। तो 16 सितंबर के बाद आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने रूप सज्जा के ऊपर कुछ शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। आप 16 सितंबर के बाद आनंदित और प्रसन्नचित रहेंगे। आपका स्वास्थ्य 15 सितंबर तक थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। आपको आँखों संबंधित, हार्मोन संबंधित और निद्रा संबंधी परेशानी अवश्य सता सकती है। 16 सितंबर से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 15 सितंबर तक सामान्य बने रहेगा। आपको सरकारी कार्यों और पिता वर्गों से थोड़े विघ्नों के साथ लाभ की प्राप्ति होगी। तो 16 सितंबर के बाद आप अपने पिता के स्वास्थ्य और संबंधों पर अवश्य सजगता बनाए रखें।
आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में माहौल कुछ धर्म कर्म करते हुए थोड़े बहुत भ्रम से भरा रहेगा। आपकी वाणी थोड़ी कर्कश रह सकती है, अतः अपनी वाणी की मिठास पर ध्यान दें। वैसे आपको सात्विक भोजन में अपनी शुद्धता के ऊपर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। आप अपने परिवार संग कुछ मंगलकारी यात्रा करते हुए जा सकते हैं, धन का निवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको माता वर्गों से, गुरुजनों से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी थोड़े से विघ्नों के साथ आपके कार्य संपन्न होंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने थोड़ी नकारात्मक रह सकती है, तो मतभेदों के साथ धीरे धीरे निर्णय लेने वाली होगी। संतान के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों पर इस महीने अवश्य ध्यान दें। संतान मित्रों के साथ आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आपकी इच्छा पूर्ति में भी बीच बीच में रुकावट आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। तो 16 सितंबर के बाद आप लाभ और कार्यों में आपकी प्रगति अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन में इस महीने धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी संग आप यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से आपको धन रूपी और शिक्षा के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक कार्यों में भी आपको मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 सितंबर के बाद जीवन साथी संग आपके प्रेम और आनंद में वृद्धि होगी और आपके दाम्पत्य जीवन में भरपूर आनंद बना रहेगा। व्यवसाय, करियर, लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में भी थोड़े भ्रम के साथ आप खूब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर 15 सितंबर तक थोड़े विघ्नों के साथ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 16 सितंबर के बाद आपके लाभ में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि धन का निवेश सोच समझकर अवश्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आप कुछ संसारिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे, तो धन संबंधी कार्यों पर भी व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रही है। आपको बीपी संबंधित रोगों पर सजगता रखनी चाहिए। अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखना चाहिए। इसी वक्त यात्रा करते वक्त भी आपको अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए और सजग रहना चाहिए। वैसे आप धार्मिक और विवेकशील भी अवश्य बने रहेंगे। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 सितंबर के बाद थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य आपके पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। आपका रुझान अपने परिवार में कुछ मांगलिक कार्यों के ऊपर रमा रहेगा, तो संचित धन कोष में भी आपकी वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। परिवार से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर जीवन में और दाम्पत्य जीवन में सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार परिवार से आपको सलाह रूपी या धन रूपी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार उत्तम भोजन भी आपको इस महीने सहज उपलब्ध होगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने कुटिलता से भरी रहेगी, तो आप सांसारिक दृष्टिकोण से कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। वैसे इस महीने आपके भोग विलास के ऊपर भी रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। शेयर बाजार, सट्टे, लॉटरी, जुए से भी आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। आपको संतान वर्गों से, मित्र वर्गों से भी इस महीने सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी संग आपको संसारिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको खुशी प्राप्त होगी। इसी प्रकार धन और भौतिक लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सितंबर के बाद जीवन साथी संग आपके आनंद में और वृद्धि होगी। रति सुख में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है और अब आनंद के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर धन का व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी खुशी में और वृद्धि होगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए व्यवसाय क्षेत्र में आप उत्तम कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। माता वर्गों से आपको लाभ मिलेगा, पिता वर्गों से और सरकारी काम के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सितंबर के बाद आपकी इनकम में, आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक संबंधों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन
शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का भी जाप अवश्य करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप जोशीले बने रहेंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध की अधिकता से बचें। वैसे इस महीने आपको सर दर्द, पाचन संबंधी रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि आप घरेलू तनाव से भी अवश्य अपना बचाव करें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 सितंबर के बाद पीड़ित रह सकता है। पिता के साथ संबंधों पर ध्यान दें। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, इस क्षेत्र में माहौल सामान्य बना रहेगा। परिवार में धन और कर्म संबंधी कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से आपको सहयोग में भी कुछ कमी मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अपने भोजन व्यवस्था के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें। वैसे परिवार और गुरुजनों से और बंधुओं से आपके परिवार में यदा कदा सहयोग मिलता हुआ भी देखा जा सकता है। परिवार संग आप छुटपुट यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं से आपको लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने जोश से भरी रहेगी, उग्र बनी रहेगी। संतान मित्रों के साथ संबंधों पर धैर्य और शांति से पेश आएँ तो आपको लाभ प्राप्त होगा। 16 सितंबर के बाद आप रोमांटिक बने रहेंगे और आप आनंदित महसूस करेंगे। मित्रों से भी आप आनंद प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इस क्षेत्र में माहौल अभी उग्र बना रहेगा और जोश से भरा रहेगा। जीवन साथी संग आप व्यापारिक और शिक्षा के लिए यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपके सामान्य बनी रहेगी। करियर, व्यवसाय, लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में आप कुटिलता से कार्य करेंगे, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे और सक्रिय रहेंगे। करियर में आप शिक्षा, धन हेतु खूब यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। तो 16 सितंबर के बाद स्त्री वर्गों से आपको धन की प्राप्ति होती हुई या भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। व्यवसाय, करियर में थोड़े बहुत तनाव के साथ आपके कार्य सफल होंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि करियर क्षेत्र में अपने सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको भी हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।